अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा इस सीरीज़ का 4th टॉपिक है जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वी विल टॉक अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर व्यूअर्स, ये जो प्रीएम्बल है इसके बारे में हम इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल से लेके स्टेट सर्विस के जो जितने भी 4th क्लास ये जो पोस्ट्स होते हैं उनमें इस प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन कंसर्निंग अबाउट द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में द प्रीएम्बल, यहां पे मैंने जो प्रीएम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पन्ना है उस पे जो लिखा हुआ है वो हमने यहां पे लगाया है। तो प्रीएम्बल देखिए, जिस तरह आपकी कोई भी नोटबुक हो उसमें जो पहला होता है उसमें होता है प्रीफेस, उसी तरह जो इंडियन संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें है प्रीएम्बल, यानी इट इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पहले प्रीएम्बल आया है? दैट्स American Constitution. When we talk about the American Constitution, that means USA, United States of America. All right? So, the preamble refers to the introduction or preface of the Constitution. ये मैंने पहले ही बोला, preface of the Constitution, यानी Constitution के अंदर जो है उस सारा का निचोड़ जो है, that is mentioned in the preamble. That is why it is called introduction of the Constitution. यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी है उस सारे का जो निचोड़ है, मॉरल है, that's mentioned in the preamble. तो N.A. पालखीवाला उसने इस प्रीएम्बल को इसलिए कहा है it is the identity code of the Constitution. तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, who said that the preamble is the identity code of the Constitution? So it was said by N.A. Palkhiwala. This is very important, remember it. So who was this? It was eminent jurist, yani he had good experience in jurisdiction, yani he was well known about the laws, उसको laws के बारे में पता था, और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हो गया ये क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, या अगर हम बात करेंगे इसके अमेंडमेंट की, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन अमेंडेड? इट हैज बीन ओनली वंस अमेंडेड। एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, दैट इज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सेवनटीन 1976 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। तो दैट्स वाई 3 वर्ड्स वर एडिड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी वर्ड्स वर एडिड एट दैट टाइम? 3 वर्ड्स। कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देखिए यहां पे 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक, किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन कौन सा वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। या कभी कभार एक ही क्वेश्चन, इंटीग्रिटी कब ऐड किया गया है? 1976 में। सोशलिस्ट कब ऐड किया गया है? 1976 में। सेक्युलर कब ऐड किया गया है? 1976 में। तो इसके अलावा हाउ मेनी टाइम्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइम्स
preamble had been amended, it's only once. ठीक है, तो move to the next one. preamble में क्या लिखा है? We the people of India, हम हिंदुस्तान के बाशिंदगान, having solemnly यानी संजीदगी से, resolve to constitute India into, हम इंडिया को क्या बनाएंगे? सवरन. सवरन, पहला वर्ड है सवरन. सवरन का मतलब है वी शुड हैव द पावर्स, हमें पावर्स है अपने मुल्क के, हम अपने मुल्क के लॉज कैसे रखेंगे, हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशन कैसे रखेंगे, दैट ऑल सेज द सवरन. सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमें वादा करती है कि वी विल सिक्योर आवर ऑल सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स है हमारे, हम इनको सिक्योर करेंगे. तो ये जो जस्टिस कौन कौन सी हमें मिलेगी? जस्टिस या हम बताएंगे जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीन किस्म के जस्टिस हमें मिलेंगे. और लिबर्टी, आजादी, आजादी कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी हम किसको मानेंगे, किसकी इबादत करेंगे, ये सारी चीजें इसमें है. व्हाट वी आर थिंकिंग, वी हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, दैट we will study in fundamental rights. We have a special fundamental rights which we can claim in the court. तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी हर एक बंदे को यहां पे इक्वालिटी है. जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एट द एज ऑफ 18 यू हैव अ राइट टू वोट, वेदर यू आर फ्रॉम द मुस्लिम बैकग्राउंड, हिंदू बैकग्राउंड, क्रिश्चियन बैकग्राउंड, और यू आर इलिटरेट और लिटरेट, दैट हार्डली मैटर्स, यू हैव द राइट टू वोट. यानी इक्वलिटी स्टेटस, इसमें मेल और फीमेल की स्टेटस भी हम बोल सकते हैं. जैसे मेल को भी वही, अगर सेम काम मेल करता है, सेम काम फीमेल करती है, दोनों को एक ही पे मिलेगा. ठीक है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस. अपॉर्चुनिटी, यानी अगर कल कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी सपोज आईएएस है, हर एक तबके के लोगों को अपॉर्चुनिटी है, दे कैन अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट. एंड टू प्रमोट among the all, और इसको हम प्रमोट भी करेंगे, इसको हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे, इसके बारे में हम बोलेंगे. यानी ये जो इक्वालिटी है ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में हम प्रचार भी करेंगे, इसको हम प्रमोट करेंगे. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड. वी विल कीप ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो डिग्निटी होगी, इज्जत होगी, उसको हम एश्योर करेंगे, उसको हम और मजबूत करेंगे. एंड यूनिटी, यानी वी शुड बी यूनाइटेड, हम एक होकर हर एक चीज के साथ लड़ेंगे. ठीक है. इंटीग्रिटी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग होल, हम खुद को एक ही समझेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे. दैट इज व्हाट वी से द ब्रदरहुड ऑफ द नेशन. यानी we should remain brotherly to each other. We should not fight to each other within the nation. In our constitution assembly, this, कब ये 26th डे ऑफ नवंबर को ये 1949 में डू हेयर बाय अडॉप्ट, इसको हम ये बनाते हैं, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स. कॉन्स्टिट्यूशन को कब फ्रेम किया जाता है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज enacted, it is this date, it is 26th day of November, 26 November 1949. तो 26 नवंबर इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होती है. ठीक है. अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? देखिए जी, ये क्वेश्चन पहला उठा, कब उठा है? ये क्वेश्चन पहला उठा है जब केशवा आनंदी भारतीय केस में, इसमें ये उठा है 1973 में. क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? यानी
68 जो आर्टिकल है उसके अंडर हम इसको अमेंड कर सकते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हां इसको हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वी शुड नॉट टच. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड. इसको अमेंड कर सकते हैं. सब्जेक्ट टू दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स, यानी हम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ऑफ द प्रीएम्बल चेंज नहीं कर सकते. जैसे बेसिक फीचर हो गया, यानी बेसिक फीचर हो गया जैसे सोशलिस्टिक है, वी कैन नॉट रिमूव दिस सोशलिस्टिक. तो ये बेसिक फीचर कौन तय करेगा? इट विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बेसिक फीचर क्या है. ठीक है, तो होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.